ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदा मत करो इनकी खिदमत को देख के। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको बनाया। यहां भी सजदे का जिक्र है, नमाज में होता है सजदा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने। ये सूरज से ना जमीन का बड़ा सिस्टम है, सूरज को बड़ा कुरान ने प्रोटोकॉल दिया है। कुरान ने अपनी निशानियों में, अगर मैं ये कहूं कि जितना सूरज को प्रोटोकॉल दिया है शायद किसी और नेमत को नहीं दिया, तो शायद मेरी यह दावा गलत नहीं होगा। तभी तो सूरज से नमाजों के औकात रखे गए हैं। रोजा भी सूरज देख के होता है, सूरज गुरूब होगा तो रोजा इफ्तार होगा, सूरज तुलू होने से पहले रोजा बंद होगा, नमाजें सूरज के औकात पर। तो ये क्या है, इसलिए कि दुलूक कहते हैं ढलकना। तो अल्लाह ने ढलकने के औकात इसलिए रखे कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। रात के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग दुनिया में आती है, जिसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, पूरी दुनिया के निजाम पे असर। वो क्या है, सूरज की जो किरणें हैं, मशरिक से भी सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है, आपको रोशनी देख के अंदाजा हो जाता है कि अब सुबह होने वाली है और इस जमीन के निजाम में तब्दीली आने वाली। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं, अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर तुमने किसको याद करना है, अल्लाह को याद करना है। किस तरह, जिस तरह अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा, इस तरह याद करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ना बताता किस तरह याद करना है, फिर हम इबादत के वो तरीके निकाल लेते जो गैर मुस्लिमों ने निकाले हुए हैं, अजीब अजीब से। जब इंसान को पता नहीं होता ना कैसे इबादत करनी है, तो लोगों की राय पे छोड़ दिया जाता। फर्ज करें, इस्लाम कहता भाई सुबह सुबह सूरज के तुलू होने से पहले, सुबह सादिक के बाद तुमने इबादत करनी है। कैसे करनी है, हर आदमी अख्पल तरीके से करे। तो लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते, कुछ ऐसे इबादत करते, वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए मैले कुछ ऐले रहेंगे। ये भी एक नजरिया है लोगों में। बर्मा में मैं गया, बुद्धिस्ट नजर आए, 6-6 महीने से कहा जाता है कि नहाए नहीं है। ये इनका ख्याल है किस तरह भगवान क्या होता है, खुश होता है, नहाए नहीं। कुछ ऐसा करते कि नंग धड़ंग रहने को इबादत समझते। ये भी आपको बाज मज़ाहिब में मिलेगा, वो कहते हैं हम तो बरहना पैदा हुए थे भाई, ये लिबास तो नेचर के खिलाफ है। वो भी कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक इंटरव्यू देखा, शुक्र है वो आगे मेज लगाई हुई थी उन्होंने। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये अकलबंदी की, वो एक बरहना बैठा हुआ है बिल्कुल ही लिबास लेस, तो उससे पूछने के इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपको। तो कह रहे हम तो इंसान क्या है, पैदा कैसे हुआ है, बरहना, तो नेचर यही है कि लिबास विबास नहीं होना चाहिए। नीचे लोगों ने तबीयत से गालियां दी भी ना कि इसकी कोई माँ बहन नहीं है घर में। तो ये भी एक इबादत का उनके ख्याल में तरीका है। बाज लोगों में इबादत का तरीका ये है कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, इससे अल्लाह खुश होगा। तो इंसान को अगर आजाद छोड़ देता ना इस्लाम, कि तुम अल्लाह को जिस तरह भी राजी करना चाहो करो, तो इंसान गलत रुख पे चला जाता, वो इंसानियत के दायरे से निकल जाता। अल्लाह ने बता दिया क़ीमिस्सलाता लिदुलूकी शम्सी। मैं पहले जो नमाज के औकात है उनको थोड़ा डिफाइन कर दूं, फिर मैं बताऊंगा इस्लाम ने यह तरीका क्यों बताया है। पहला दुलू के शम्स होता है, दुनिया में बड़ी तब्दीली आती है, सुबह सादिक, अंधेरों से रोशनी फूटना शुरू, पता चलता है अब दिन क्या हो गया, चेंज। उसके बाद सूरज फिर टिक्का कबाब बनाते बनाते ना ऐसे होते होते बिल्कुल बुलंदी पे जाके पहुंचता है, जिसको जवाल का वक्त कहते हैं। और एक टाइम आता है बुलंदी से दोबारा नीचे ढलकना शुरू कर देता। जैसे ही नीचे ढलकना शुरू होगा, अल्लाह ने फरमाया दुलू के शम्स हो रहा है, बड़ी तब्दीली आ रही है दुनिया में। अब सूरज टाटा करते हुए वापस जा रहा है। सूरज ढलकना, दिन यानी जो रात, उस वक्त जो इंसान की बॉडी में तब्दीली होती है ना, वो और जमीन में वो मुकम्मल सारा सिस्टम उस वक्त चेंज हो चुका होता है। तो उस वक्त हुक्म दिया गया यहां भी तुम्हें किसको याद करना है, अल्लाह को याद कर, क्योंकि तुम उसके मानने वाले, उसका शुक्र अदा करना है। उसके बाद फिर दोबारा बड़ी चेंजिंग कब होती है, असर के टाइम पे। इमाम हनीफा बहुत ज़हीन थे, खुदा की कसम। जो इमाम अबू हनीफा का रहीमहुल्लाह का फिक़ह गौर से पड़ेगा ना, उससे लगेगा इमाम साहब कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे। हदीस में हमें नमाज के बारे में, असर के बारे में मिसले अव्वल भी मिलता है, मिसले सानी भी मिलता है। बुखारी मुस्लिम की हदीसों से हमें पता चलता है कि जिस टाइम पे हमारे जो अहले हदीस हजरात असर की नमाज पढ़ते हैं ना, इसका भी सबूत हदीस से हमें मिलता है। और यही टाइम इमाम शाफी का भी है, जो असर बहुत जल्दी पढ़ी जाती है। पूरे सऊदीया में आपने देखा होगा बहुत जल्दी असर पढ़ लेते हैं वो। लेकिन इमाम हनीफा की राय है कि देर से पढ़ी जाए, जब हर चीज का साया दुगना हो जाए। कितना हो जाए? दुगना। अब बहुत से हजरात कहते हैं इमाम हनीफा ने उस हदीस की मुखालफत कर दी जिसमें जल्दी पढ़ने का है। तो इमाम हनीफा ने हदीस की दोनों हदीसों में उस हदीस को लिया जो कुरान के ज्यादा करीब है, क्योंकि सूरज का जो ढलकना है ना, बड़ी चेंजिंग, ये मिसले अव्वल पे नहीं होती, मिसले सानी पे होती है। यानी जब हर चीज का साया आपने 1 फुट का स्केल रखा जमीन पे,
جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے, دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے, اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں, سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ زیرو ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ خط استوا پر ہو, ایکویٹر پہ ہو نا, تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ زیرو, کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے, یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے, تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر. لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی, چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا, ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا, بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا, 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے, 2 فٹ, تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, راجح قول, کہ بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے, اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے اثر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا, شافعی اور حنبلی, وہ جلدی اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر, اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں, تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا, اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو, بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو, 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا, یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر, جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی, اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے, تو نماز کا ٹائم, کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا. تو چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل, بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے, لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا, پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا, اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا, اجر 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا, اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عمیلا قلیلاً و اجر کثیراً, جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا, 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام